नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड यानी कि इंग्लिश अंग्रेजी किस तरह से बहुत ही आसान तरह से पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता, अंग्रेजी के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ सीखेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं पढ़ के बताऊँगा कि किस तरह से पढ़ना है और इसमें क्या-क्या आपका एफर्ट लग सकता है। जी, एफर्ट बहुत ही ज़रूरी है और इस जो है एफर्ट के लिए जो है आपको थोड़ा-सा मेहनत करना होगा क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ओमनी सेंट और ये नीचे वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब बटन है। तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल फ्री है और देखिए ये घंटी दबाइए जिससे कि जो भी वीडियो आते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि देखिए एक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट के थ्रू मान लीजिए कि तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स भी हैं, तो हम लोग सीखें किस तरह से इसे पढ़ा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ WITHOUT। अब देखिए कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं जिसकी चर्चा मैंने पहले भी किया। पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकेंगे। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा मैंने पहले भी की है और हमेशा करूँगा जब तक कि आप इंग्लिश सीख ना जाते क्योंकि वो 100 प्लस है, ठीक है? 100 प्लस पार्ट्स ऑफ वर्ड है, यानी कि पार्ट्स ऑफ वर्ड का क्या मतलब होता है, क्या यूज़ होता है, वो मैं बताऊँगा इस टेक्स्ट के बाद। तो चलिए पहले देखिए कैसे पढ़ते हैं। विद आउट, विदाउट, माई, ENT को एंड बोलते हैं तो पेरेंट्स, पेरेंट्स ER को बोलते हैं तो परमिशन, SIN को शन बोलते हैं। परमिशन ONG को ऑन्ग बोलेंगे तो ये हो गया L लॉन्ग, परमिशन लॉन्ग ब्लैक, थिंग, थिंग हो गया, ING को इंग बोलते TH लगा तो थिंग हो गया, थिंग, वेरी, वेरी मच, वेरी मच, लाइक ए स्नेक, एक के बाद ई है तो स्नेक, सडनली LY को ली बोलते हैं, सडनली एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण यहाँ पर एक रूप में होता है इसलिए केम, थ्रू, थ्रू द OW को वो बोलते हैं, डी लगा डो, विंडो, थ्रू द विंडो एंड डिस appeared, disappeared with all the bananas. I was very much, I was very much सॉरी एफ है तो फ्राइटेंड, फ्राइट IGST को ऐड बोलते हैं, एक्चुअली EN भी लगा हुआ है और ED भी लगा हुआ है, दो पार्ट्स ऑफ वर्ड यहाँ पर है, ठीक है? तो IGST तीन पार्ट्स ऑफ वर्ड देगा, IGST आइट, N और एड, FR, ठीक है? तो फ्राई, फ्राइटेंड, frightened because, frightened because I had never, ER को R भी लगा हुआ, never seen snakes, snakes eat bananas, bananas and I thought it must be a terrible, I will केवल बोलते हैं तो R लगा रिबल हो गया, terrible snake that would L जिसमें would वाले में L जो होता है ये साइलेंट होता है। अब लोग सोचेंगे कि WOULD है, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए WOULD, ठीक है? तो ये तो ठीक है, उड पढ़ रहे हैं, उड पढ़ रहे हैं तो उड क्यों पढ़ रहे हैं जबकि एल है? सोचें, लोग सोचेंगे कि भाई एल है तो इसको क्यों, इसका उच्चारण कहाँ गया? तो ये साइलेंट हो जाता है, सिर्फ लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो वुड स्निक, स्निक एंड टेक फ्रूट, आई क्रेप्ट आउट, आई क्रेप्ट आउट। देखिए यहाँ पर ई देखिए सी आर ई को कहीं कहीं सी को स और कहीं क पढ़ते हैं तो आई क्रेप पीटी है तो क्रेप्ट OET आउट, यहाँ भी आपने देखा था आउट विदाउट में, यहाँ देखिए सेपरेट ही आ गया, विदाउट ऑफ द रूम, रूम एंड with great fear in my heart ran out, of the house, feeling sure that the snake, एक के बाद ही है snake, would come back, CK को क्या बोलते हैं, ठीक है? तो back into the
house, eat all the fruit and kill all of us. As I went out, I saw Kari's back disappearing in the di- directions of the पवेलियन। लायन नहीं पढ़ेंगे, हालांकि LION को तो लाइन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देखिए PAVI तो लायन नहीं, पवेलाइन नहीं, पवेलियन, लियन ही पढ़ेंगे, नॉट लायन। ऐसे सिंगल आता है तो लाइन पढ़ते हैं, लेकिन ये पवेलियन में जो है लाइन आता है LION, तो यहाँ लाइन है, लियन पढ़ेंगे, तो पवेलियन। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड। IGST को आइट बोलेंगे, EN को N बोलेंगे, तो देखिए ये तोड़ दे रहा हूँ मैं, ED को एड बोलेंगे, तो फ्राइटेंड, AT को एड बोलते हैं, TH लगा तो डैट हो गया, फ्राइटेंड दैट आई वांटेड, TD को टेड बोलते हैं, वांटेड हिज कंपनी टू चीयर, है ना, चीयर मी अप। आई रैन आफ्टर, AFTER, आफ्टर हिम into the pavilion and I found him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn, ठीक है, strewn ऑल अराउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, तो यार लगा तो अराउंड हो गया, अराउंड हिम ही stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. तो देखिए standing that instant the। तो ये जो है दोस्तों, इस तरह के जो सेंटेंस है, कैसे सेंटेंस को बहुत अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, इसको भी आप समझिए। देखिए हर एक वर्ड में पढ़ने का एक अलग तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है 100 पार्ट्स ऑफ वर्ड की तरह आपको समझो। सर्कल में नहीं किया, बहुत सारा सर्कल आप देख रहे होंगे जो मैंने गोल गोल इस तरह से किया है, तो ये क्या है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। इसको अगर करते हैं तो आगे भी आपको मिलेगा। इसी तरह के जो 100+ वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी देखेंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इंग्लिश पढ़ने को लेकर क्या करना चाहिए। देखिए इंग्लिश पढ़ने को लेकर सबसे ज़रूरी है जो कि आपको जुड़ाव होना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो देखिए पहला काम कि प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ें। अब अंग्रेजी का अखबार तो आजकल ऑनलाइन भी आ रहा है, आपके मोबाइल पे भी दिख जाएंगे, है ना, तो डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप जो फ्री में दे रहे हो सर्विस, वहाँ से आप रोज़ उसको देखिए, खोलिए। ऐसे भी सब कुछ जो है आपको इंग्लिश में तो मिलता ही मिलता है। आप इंग्लिश का न्यूज़ मिल रहा है, तो देखिए एक हमारा ही है ओ न्यूज़, ठीक है, ओ न्यूज़ डॉट को डॉट इन, onews.co.in, इस पे आइए। लैंग्वेज जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाह रहे हो तो वो तो है ही, लेकिन सिलेक्ट कीजिए इंग्लिश और उस को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए क्या है, ठीक है। तो आप ऐसे गूगल में जाकर अपना एड्रेस बार में इसे बस onews.co.in करिए और उसे पढ़िए। बिल्कुल में देखिए ये झंझट भी मैंने दूर कर रखा है ताकि लोगों को सफलता मिले और कर सकें। तो एक चीज़ है। दूसरी बात दोस्तों कि अंग्रेजी की किताबें और मैगज़ीन्स पढ़ें। जी हाँ, अंग्रेजी किताबें और मैगज़ीन्स पढ़ें। अब किताबें तो नहीं, लेकिन जो ये जो है दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी आपको स्टोरी मिलेगी न्यूज़ के रूप में, उसको पढ़ सकते हैं। आप बुक्स ले सकते हैं, नॉवेल्स ले सकते हैं। फ़ेमस राइटर के नॉवेल्स लीजिए, चेतन भगत हैं, झुम्पा लाहिरी हैं। तो बुक्स मैगज़ीन्स लेके, और इंडिया टुडे का भी मैगज़ीन्स आता है, बहुत सारे मैगज़ीन्स आते हैं, आउटलुक वगैरह आता है, उसको भी देख सकते हैं। अंग्रेजी फ़िल्मों के, अगर फ़िल्मों के शौकीन हैं तो फ़िल्म जो देखिए इंग्लिश वाले देखिए, ताकि आपको और भी समझ में आए। अंग्रेजी के समाचार सुनिए, ठीक है, जैसे डीडी न्यूज़ सुन सकते हैं, इंडिया टुडे का न्यूज़ सुन सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, नॉलेज के साथ-साथ इंग्लिश भी। आदत देखिए, ये अपने आप को जोड़ना ज़रूरी है, तभी तो, जो कि हम लोग का जुड़ाव क्या है, हिंदी से है, या मान लीजिए रीजनल लैंग्वेज है तो उससे है।
तो वो तो है ही, वो तो बना ही है। जैसे मान लीजिए कि दिन भर अगर हम हिंदी में ही बात करेंगे, तो हि भला इंग्लिश कैसे सीखेंगे? कैसे तो अगर दिन भर हम हिंदी में ही लिखेंगे, तो इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो हम लोग को तो जुड़ाव बनाना होगा ना, ये जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है और प्रत्येक शब्द का जो है उच्चारण सही-सही जो करने की कोशिश करें। ऊँची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालें, इससे क्या होगा कि भई आप टेंशन फ्री रहिएगा, आपकी बातें आपके कान तक ही पहुँचेंगे और आराम से ये सब हो सकेगा। ठीक है? तो ये तो ज़रूरी है। अब देखिए सबसे बेसिक बात, मैं हमेशा बेसिक लेके चलता हूँ क्योंकि बेसिक ही सबको आपको सिखाता है। जैसे बेसिक क्या है कि भई आप जो है शुरू कीजिए एबीसीडी से, ठीक है? यानी कि अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और ये 26 लेटर आपको इंग्लिश से जो है पढ़ने को लेकर बहुत ही प्रेरित करते हैं। जैसे देखिए एबीसीडी तो किसको नहीं आता है, लेकिन जब मैं कहूँगा ये देखिए ये कैपिटल लेटर्स वाले एबीसीडी है, ठीक है? और नीचे से जो आ रहा है स्मॉल लेटर वाले। बच्चे लोग को तो लिख जो हिंदी माध्यम से जो कभी पढ़े भी नहीं हैं, उनको शायद नहीं लिखने आया छोटे-छोटे बच्चों को, लेकिन जो 5 इयर्स तक हैं, वो भी लिख ही रहे हैं आजकल। तो ये चीज़ है। अब बात है कि इंग्लिश जब पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पढ़ते समय क्या कठिनाई होती है? कठिनाई ये होगी कि जी को कब ज पढ़ें और कब ग, ये कठिनाई होगी, ठीक है? जैसे LODGE उच्चारण होता है लॉज। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर कि GROOM, यहाँ उच्चारण होता है ग, ठीक है? ग्रूम, यानी यहाँ ग उच्चारण हुआ। तो एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे तो सभी वर्ड में हो सकते हैं ना, सिंपल नहीं। तो ये अल्फ़ाबेट के सारे 26 लेटर हैं, सारे नहीं एक्चुअली सारे मतलब सारे, है ना? ऑल 26 letters are alphabet. तो we have alphabets and I think कि if you want to if you want to learn learn English, how to read, how to speak, how to understand, हैं? या how to express, then then you कह सकते हैं कि किस तरह से? जी हाँ, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि आखिर मैं बोलूँ क्या? क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है मन से बोलना होता है। तो आपको सोचना होगा कि भई किस तरह से? जी हाँ, किस तरह से करना है? प्रैक्टिस कीजिए लिखने का, कम से कम पढ़ना सीखिए। ग्लोबल लैंग्वेज है, लिखना सीखिए, बहुत ही ज़रूरी है ये सब करना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भई कॉन्सोनेंट, जी हाँ, कॉन्सोनेंट जो होता है, वो तो आपने देखा कि पूरे सारे के सारे मतलब कि अल्फ़ाबेट ही थे। तो कॉन्सोनेंट जो है, ये कॉन्सोनेंट क्या है? अल्फ़ाबेट के अंदर से ही 21 लेटर्स निकालते हैं हम लोग और उसको कॉन्सोनेंट का नाम दिए हैं, जो कि हिंदी के हिंदी व्याकरण में व्यंजन के ही समतुल्य है। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर निम्न है, ठीक है? निम्न है। अब देखिए जैसे बी, है ना? जैसे बी, जैसे देखिए पूरा ही मैं ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ। जैसे देखिए यहाँ पर बी है, बी अरे भाई बी, सी, डी तो क्या इंग्लिश में ही पढ़ते हैं? तो पढ़ के दिखाइए। BUS क्या पढ़ते हैं? पढ़िए, बी पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे? ऐसे लिखेंगे क्या? BU BUS ये पढ़ेंगे क्या? अरे इसका एक वर्ड को एक कैसे पढ़ेंगे? तब इसको नहीं आपको समझ में आ रहा ना? BUS तो ये उच्चारण हुआ, ये लेटर्स है, ये इस लेटर्स का नाम है, लेकिन जब सामूहिक रूप से पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ेंगे BUS बस, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? बस, BUS बस। अब बताइए बस में बी कहाँ मैं बोल रहा हूँ? यू को कहाँ उच्चारण कर रहा हूँ? एस को कहाँ उच्चारण कर, हालाँकि एस को स बोलते हैं। तो बस सिंपल सा है। अगर कार की बात करते हैं CAR कार, तो आप देख रहे होंगे कि क को तो बोलते हैं, आर को र कहाँ बोलते हैं? कार बोलते हैं, ठीक है? लेकिन आर को र बोला जाता है, सी को क बोला जाता है, सी को स बोला जाता है। तो याद रखिए कि बी को ब, सी को क श, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह।
जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाना, पी को पा, क्यू को का, आर को र, ड़, एस को स ज, ठीक है, टी को ट, त, च, स, भी को व भ, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को झ। अब देखिए सी आई या सी ई से, सी आई या सी ई से स होता है। उसके बाद सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं। इन सभी को क बोलते हैं। तो करना क्या है भाई, सिंपल सा बात है ना, पढ़ना तो सीखिए। अब जैसे चलिए इसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे क्यू यू ई, ठीक है, क्यू बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, जैसे अगर बोलते हैं SITUN, क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस बोल रहे हैं, क्वेश्चन, ठीक है। अब हालांकि टी एन को सन बोलते हैं, तो लेकिन यहाँ टी को जो है च उच्चारण किया गया है, ठीक है, च, न कि सन, क्योंकि ऐसे समझना है। अब ये देखिए, जैसे कोई वर्ड्स दिमाग में, अब ऐसे देखिए क्यू यू ई, तो क्यू होता है, और अगर और दूसरा वर्ड जैसे हिंदी के शब्द में देखेंगे तो आजकल जो है HAQUE, क्या पढ़ेंगे, हक, तो इसका उच्चारण है क, ये हो गया ह, हक, है ना, हक। अगर सीके की बात करते हैं, सीके, इसको भी क बोलते हैं, तो देखिए BLACK, ये हो गया ब्लैक, ब्लैक, है ना, ब्लैक हुआ ना। अगर कहते हैं CHARACTER, तो ये हो गया कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब हो गया CH से कै हो गया, RC से रैक हो गया, और ER को आर बोलते, टी लगा तो टर हो गया, कैरेक्टर, कैरेक्टर। तो दोस्तों वर्ड्स तो हैं हमारे पास, तरीका आपको पता, मैं बता दे रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। तो चलिए अब देखिए, इंग्लिश पढ़ते समय सबसे जरूरी, जी हाँ, जो सबसे जरूरी वॉवेल्स की आवश्यकता होता है, और ये वॉवेल्स आपको पढ़ने नहीं देता है, वॉवेल्स आपको लिखने नहीं देता, वॉवेल्स आपको समझने नहीं देता कि कैसे हो रहा है। एक वॉवेल्स आपके काम को बिगाड़ कर चला जाता है, एक, जी हाँ, एक वॉवेल्स के उच्चारण में अगर ए कहीं कुछ जो उच्चारण होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कब, जो शुरुआती पढ़ने वाले होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ना है। इसलिए मैंने पढ़ा कि भाई किस तरह से जो है इसको पढ़ना है। तो जो भी टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट को पहले जो मैं पढ़ता हूँ उसको देखिए कि कैसे पढ़ते हैं, उसको अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर ईज़ी है बात समझ जाते हैं कि भाई कैसे पढ़ना है। जैसे देखिए, सभी जगह आपको एक जैसी एक कुछ समानताएँ खोजना होगा और कुछ असमानताएँ खोजना होगा। सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी की बात जब करते हैं लोग, तो ये देखना होगा कि भाई किस तरह से जो है ये होने वाला है। जैसे देखिए कि अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये जितने भी लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उनके दिमाग में वॉवेल्स रहता है, बिना बताए हुए, ठीक है, बिना बताए हुए। जैसे हवा की मौजूदगी है पूरे एटमॉस्फेयर में, अब सभी लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन महसूस करते हैं। उसी तरह जब हम पढ़ते हैं, भले इसकी ज्ञान ना हो, लेकिन हर एक इंग्लिश पढ़ने वाला इसके इनके बारे में अब मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि अवेयर है, जानकार है। जैसे देखिए AEIOU इन सभी में सभी को अ उच्चारण करेंगे, ठीक है? सभी को आ उच्चारण करेंगे, ये कॉमन हो गया। 2 कॉमन तो बात, 2 लेटर्स अक्षर जो स्वर के अक्षर तो उच्चारण में ही आएँगे। मैं बताऊँगा, इस पे एग्ज़ाम्पल्स भी बहुत सारे मेरे पास हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल्स के चक्कर में नहीं रहे क्योंकि मोबाइल वीडियो से मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ ए आया है, ए को ए भी बोलते हैं, ए को आई भी बोलते हैं। ई आई की बात करते हैं तो ये देखो, दोनों को देखिए, ई ई अब ई ई ई ई, और ए की बात करते हैं तो यहाँ ए है, आई की बात करते हैं तो आई है, ओ यू डबल ओ, तो देखिए बड़ी यू कहें छोटी यू कहें, एक जैसा ही है, ठीक है। ओ की बात करते हैं तो ये है, यू की बात करते हैं ये है, अब बड़ी यू डबल ओ की बात करते हैं तो वो है, वो ही बोलते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है, इसको समझ के आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियोज़ में मैं बात करूँगा कि किस तरह से जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड पे अपना कमांड करना है।
दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और वीडियो आपको ज़रूर आपके लिए बेनिफिट्स साबित होंगे, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो मैं यही कहूँगा कि डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर से मैं आपको कहूँगा कि बस मेहनत आपका ही है, मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी।